सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय अनदर एक्साइटिंग वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे अपनी क्लास 11th का, वो भी फिज़िक्स का चैप्टर जिसका नेम है थर्मोडायनेमिक्स। तो ये बहुत ही अमेजिंग सा चैप्टर है जो कि आप केमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एक डिफरेंट लुक के साथ, लेकिन हम कहेंगे कि फ़िज़िक्स में इसका जो लुक है वो एकदम ही बदल जाएगा। इसमें चीज़ें हमारी डिफरेंट हो जाएंगी, तो वो आपको अच्छे से समझना है एंड एट लास्ट जब हम ये चैप्टर फिनिश करेंगे तो एज़ पर मी अगर आपने इस वीडियो को ढंग से देखा होगा तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपना पार्ट 1 इस वीडियो का। पार्ट 1 में हम कुछ पोर्शन कवर करेंगे, देन फिर ऐसे ही सक्सेसिव पार्ट्स इस चैप्टर के आते रहेंगे, तो वो भी आपको हेल्प करेंगे बहुत ज़्यादा। तो चलिए अभी हम इसको स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले फिजिक्स का हमारा आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ है, इससे ही वैसे तो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन सेकेंड लॉ भी इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन अगर मैं बोलूँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो फर्स्ट लॉ है हमारा। फर्स्ट लॉ को हम एक और नेम से भी जानते हैं जिसका नेम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास का कंजर्वेशन जहाँ पे हो जाए वहाँ पे भी हम यही बोलेंगे कि यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो अप्लाई हो रहा है। तब इसकी हमें एक स्टेटमेंट भी पता होनी चाहिए जो कि अगर हमारे पेपर में पूछ लिया जाए कि डिफाइन करो द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सॉरी द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो वो बोल रहे हैं इफ़ डेल्टा क्यू मतलब चेंज इन हीट। इसको एक और तरीके से भी आप देखिए, डेल्टा क्यू का मतलब है क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल। मतलब जितना इनिशियल में था उससे माइनस कर दीजिए, किस में से, फाइनल में से। इसको बोलेंगे हम डेल्टा क्यू। इसको इसको जो इतनी हीट है हम सप्लाई कर रहे हैं किसको, किसी भी सिस्टम को। तो क्या कह रहे हैं, तो उसका जो इंक्रीज हो रहा है किसके अंदर, उसकी इंटरनल एनर्जी के अंदर। इंटरनल एनर्जी दैट इज डेल्टा यू, मतलब क्यू यू एफ माइनस यू आई इंक्रीज हो जाएगा, एंड द रेस्ट डज द डेल्टा डब्ल्यू दैट इज द वर्क। रेस्ट काम करा जाएगा वर्क के द्वारा। तो ये हमारी लिखने वाली स्टेटमेंट है। इसमें बोला क्या जा रहा है कि अगर हम किसी भी सिस्टम को कुछ हीट सप्लाई कर रहे हैं तो उसका जो इंटरनल एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी और उसका जो वर्क है वो भी बढ़ जाएगा। तो इसको अगर हमें दिखाना हो एज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तो आप ये वाला तरीके से इसको दिखा सकते हैं जिसमें बताया गया है डेल्टा क्यू, मतलब डेल्टा क्यू इंक्रीज करने से इंक्रीज हो जाता है हमारा डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ये बात हमें याद कर लेनी है, इसी से हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए ये हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से आप इस पर लिख दीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब इसमें डेल्टा क्यू का मतलब है हीट सप्लाइड या फिर एब्जॉर्ब करी जो भी सिस्टम ने। डेल्टा यू का मतलब है इंटरनल एनर्जी, और डेल्टा डब्ल्यू का मतलब है वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम ने जो वर्क करा वो। अब कुछ साइन कन्वेंशंस भी होते हैं जो कि हमें याद रखने चाहिए अपने थर्मोडायनेमिक्स के लिए, जिसमें पहला साइन कन्वेंशन है हीट के लिए। हीट हमने यहाँ पे पढ़ी है डेल्टा डब्ल्यू के फॉर्म में। तो इसमें बोला गया है अगर सिस्टम जो है वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, हीट जो है वो, कोई भी एक सिस्टम हम यहाँ पे बनाएं और अगर इस सिस्टम ने जो हीट है यहाँ से बाहर से कहीं से ली है, एब्जॉर्ब करी है, तो हमें उसकी वैल्यू पॉजिटिव रखनी है। वहीं एक सिस्टम है, इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं ए से, इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं बी से। तो मान लीजिए जो बी सिस्टम है ये हीट को अपने अंदर से बाहर निकाल रहा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मान लीजिए कोई रिएक्शन हुआ और इसने हीट को एमिट कर दिया। और वहीं ये जो ए वाला है इसमें हमने बाहर किसी चीज़ से इसको हीट प्रोवाइड कर दी, जैसे कि बर्नर से हमने इसको हीट प्रोवाइड कर दी। तो एमिट करने पे हम वैल्यू लेंगे नेगेटिव वाली और एब्जॉर्ब करने पे हम वैल्यू लेंगे पॉजिटिव वाली। अब वर्क की बात करी जाए तो अगर सिस्टम वर्क कर रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम खुद अपने ऊपर काम कर रहा है तो उसको आपको लेना है पॉजिटिव में। वहीं अगर हम सिस्टम पे बाहर से काम कर रहे हैं ऑन द सिस्टम तो वो हम लेंगे नेगेटिव में। तो देखिए ये हमारा था फिजिक्स का साइन कन्वेंशन। लेकिन वहीं अगर हम केमिस्ट्री वाले को याद करें, अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया हो तो केमिस्ट्री वाले में बोला गया था इसका ऑपोजिट, कि अगर हीट एब्जॉर्ब कर रहा है सिस्टम तो वो आपको लेनी पड़ेगी नेगेटिव में, और वहीं अगर वो एमिट कर रहा हो तो वो आपको लेनी है पॉजिटिव में। तो ये वाली बातें अलग हो जाती हैं हमारी फिजिक्स और केमिस्ट्री में। और भी अभी चीज़ें अलग होंगी, लेकिन आज की वीडियो में हम यहीं तक पढ़ने जा रहे हैं। बहुत जल्दी मिलेगा आपको पार्ट 2 इस वीडियो का। तो टिल देन गुड बाय एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल।